बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और जिस तरह से दिन भर की तबसरे तजिए खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कुछ इंटरव्यूज का सिलसिला भी है और कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान की अहम इश्यूज हैं, चाहे सियासत हो, चाहे क्राइम और दीगर सोशल इश्यूज हो, उनको जरूर हम आपके सामने ला के रखें। और बड़ा हॉट इशू कराची के हवाले से अगर हम बात करते हैं, लाहौर से पिंकी नेटवर्क एक पकड़ा गया और बड़ी धूम मच गई पाकिस्तान की। जो हमारी इस वक्त गर्मा गर्म किस्म की खबरें हैं, और एक औरत इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला सकती थी? कहा जाता है उसको करोड़ों के माजी में जुर्माने भी हो चुके, करोड़ों लाखों की तो वो वैसे ही ज़कात और चैरिटी और चलते फिरते लोगों को बांट देती थी और कहती थी कि पिंकी नाम ही काफी है। तो अब तक इस केस में कितनी पेशरफ्त हुई, और बाकी क्या वाकई ही एक औरत ये एक गैंग चला सकती है, या इसके पीछे बड़े बड़े नाम भी हैं? और इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे हमारे बहुत ही पुराने साथी उनसे जानने की कि क्या वाकई ही इस पिंकी का नाम ही काफी है या पीछे बहुत सारे नाम भी आएंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे हमारे जियो के जमाने के साथी फहीम सदीकी साहब, के सितारों के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तजियाकार हैं और गहरी ग्रिप है खुसूसन पाकिस्तान में कोई भी क्राइम हो उसके हवाले से आप इंसाइक्लोपीडिया हैं। आप वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बनकर ही ना रह जाऊं कहीं अक्से इल्तिजा। इतना मेरे नहीं नहीं, वजूद से ऊंचा ना कर मुझे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, माशाल्लाह से आपकी बड़ी जबरदस्त ग्रिप है। अच्छा, ये जरा पिंकी नेटवर्क, क्या वाकई मैंने कल भी एक सवाल उठाया था कि पाकिस्तान में देखिए एक औरत हमारे इस माशरे में सरवाइव नहीं कर सकती, अकेले औरत होना सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो वो इतनी बड़ी बड़ी गुंडा बन गई, लोगों को धमकियां दे रही, पुलिस वालों को कह रही तुम्हारी औकात नहीं। तो क्या वाकई ये पिंकी ही खुद बहुत बड़ा नेटवर्क चला रही है, या आपको लगता है कि पीछे भी बड़े बड़े इसमें नाम शामिल हैं? देखिए, सपोर्ट किसी को भी हासिल हो तो वो इस तरह का बड़ा नाम बन ही जाता है। पिंकी जाहिर है एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती है जहां उसका एक बचपन जो है एक ऐसे इलाके में गुजरा है जो खुद मंशियात के हवाले से एक बदनाम इलाका समझा जाता था। और हम्म। कराची का इलाका लियाकताबाद है, उसके साथ ही जो है वो लियारी नदी के साथ एक बस्ती है अंगारा गोड। इसे बलोच पाड़ा भी कहा जाता है। वहां बेसिकली इसकी इसकी जो बचपन है, यूं कह लीजिए कि वो वहां गुजरा है। और वहीं हम्म। पर जो है इसने ये सारी चीजें देखी भी, और बहुत कम उम्री में जो है उसने इन सारी ये जो क्राइम की दुनिया है इसे ज्वाइन भी कर लिया था। और जब हम्म। आपके साथ आपके भाइयों की सपोर्ट हो, सबसे पहले हम्म। घर से ही यानी सपोर्ट हो, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की कर ही जाते हैं। तो इसके दो हम्म। भाई खास तौर पे नासिर और रियाज बलोच, ये दोनों जो हैं वो इस केस ऐसे साथी हैं जो इस पूरे नेटवर्क में इसके साथ साथ रहे हैं और अच्छा। इसके साथ गिरफ्तार भी हुए हैं। इवन इसके हम्म। जब नासिर गिरफ्तार हुआ तो नासिर के जो एफआईआर हैं जो एंटी नार्कोटिक फोर्स की हैं उनमें अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो हम्म। मफरूर मुलजिम रही, इश्तिहारी मुलजिमा अच्छा। रही। इसी तरह से जो है वो दीगर जो पुलिस के पास केसेस माजी में कभी कोई दर्ज हुए जिनमें कभी गिरफ्तार नहीं हो सकी, उनमें भी जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी का नाम आता रहा है। तो उसको असल में जो है वो एक्सेस बहुत आसानी से मिलता चला गया। ओके। तो जाहिर है औरत होने की वजह से, थोड़ी कबूल सूरत होने की वजह से उसे जब वो शहर की जो पार्टीज पोश इलाकों में खास तौर पे हमारे होती हैं, उन पार्टीज हम्म। में जब उसने जाना शुरू किया था तो वहां पर उसे असल में ये बात पता चली कि इन पार्टीज की एक और जो है वो नीड है, वो है ड्रग्स। ओके। और चूंकि इसने खुद भी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और फिर ठीक। उसने उसमें जो है इनोवेशन इनोवेशन शुरू कर दी। उसने वो हाँ, वो उसमें जो कहते है हैं वो खुद बनाती थी कुछ इस तरह मुख्तलिफ फार्मूले जो बना। है मुख्तलिफ केमिकल्स उसमें ऐड करके उसने कोकेन के मुख्तलिफ ब्रांड्स तैयार किए। इवन वो उन ब्रांड्स को फिर उसने बाकायदा तौर पर अपने नाम से बेचना शुरू किया। जैसे आप कह रही है हम्म। कि नाम ही काफी है, ये उसकी हम्म। पैकिंग्स पर लिखा होता था, बिल्कुल। मैडम पिंकी, नाम ही काफी। और तीन किस्म की तो उसकी पैकिंग्स थी। अच्छा। ट्रांसपेरेंट, वो कुछ सस्ती होती थी। उसके तो कुछ बाद जो है डिबिया वो भी एक सिल्वर, दिखा रहे हैं आजकल। या एक सिल्वर होती थी, उसके बाद गोल्ड होती थी। तो इस तरह की बेसिकली जो है वो उसकी तो जो गोल्ड होती थी उसके प्राइस सबसे ज्यादा होते थे। तो उसने असल में जो है वो एक यूं समझ लीजिए कि पकड़ लिया था कि कहाँ से वो बिजनेस जो है वो अपना बढ़ा सकती है। और उसने कोकेन को बेसिकली अपना टारगेट बनाया। और हाल ये हम्म। है कि कराची की सिर्फ और सिर्फ पार्टीज में जो नौजवान आकर अपनी हम्म। नाइट लाइफ के लिए कोकेन इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि पार्टीज अरेंज करने वाले डीलर सही। हजरात। डीलर्स से मेरी मुराद वो हैं जो जी जी। बेसिकली जो हमारे यहाँ ये भी होता है सोसाइटी में कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कह लें आप। मसाज सेंटर के पीछे जो है धंधा चल रहा है, उसकी आड़ में धंधा चल रहा हम्म। है, ब्यूटी पार्लर की आड़ में धंधा चल रहा है। तो वहां पर भी सही। नीड होती थी। तो ये उन तक को जो है वो सप्लाई करती थी, यानी डीलर्स जो है वो इससे लिया करते थे, इस लेवल का ठीक। काम कर रही थी। सही। और मेरे पास एक मैसेज, जब मैं स्टोरी पे मैंने काम शुरू किया तो मुझे एक मैसेज जो है किसी ने शेयर किया जो इसकी जानिब से किया गया मैसेज था, रिटर्न मैसेज हम्म। था। उसमें उसने सेल लगाई हुई थी, ऑफर्स दे रही थी
ओ गॉड। और उस ऑफर में दर्ज था कि अगर नई ऑफर आई है कि हम्म। अगर आपको जो है वो वन पीस कोकेन चाहिए तो उसकी कीमत 15,000 रुपए है, लेकिन अगर आप जो है वो ज्यादा लेंगे, बल्क में लेंगे, तो उसकी अच्छा। कीमत 12,000 रुपए होगी। ओ और माय उसी में गॉड। लिखा हुआ था कि डीलर हजरात के लिए जो है अगर वो 1 किलो कोकेन लेते हैं तो उन्हें फी पीस यानी फी ग्राम जो है वो 9,000 रुपए का पड़ेगा। और अंदाजा लगा। कराची में उसने ये भी लिखा हुआ था कि 24 आवर्स जो है वो सर्विस ऑन है। ठीक। कराची में जहां चाहे वहां से ऑर्डर करें, आपको पहुंचा दी जाएगी। तो बिल्कुल, ये आप जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें, कराची में बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है, तो आप क्या समझते हैं? अब मैं कल ज़ियाल अंजार साहब को भी सुन रही थी, वजीर दाखिला सिंध हैं, शर्जील मेमन आज बड़ा बोल रहे, वो कह रहे हैं जी वो जहर बेचती थी। अब सबको पता चल गया कि वो जहर बेचती थी। जिस तरह की लेवल की ये पार्टीज होती हैं कराची में, जिस लेवल के ये फंक्शंस वहां पे ऑपरेट होते हैं, तो आपको लगता नहीं कि मामला वाकई इतना सादा है? किसी को नहीं पता था कि ये कराची में जहर बिक रहा है, कराची में ये मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, और आज कार्रवाई होती है तो अब सब बोलना शुरू हो गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, सबको पता है। और सबने आंखें बंद की हुई थी। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। हम्म। देखिए, कुछ अरसे से पहले आसमा आपने एक चीज देखी होगी कि सिंध गवर्नमेंट या सिंध जो है वो पहली बार सिंध असेंबली, वो असेंबली बनी थी जिसने ड्रग्स के हवाले से एक बिल मंजूर किया सिंध असेंबली से। हम्म। जब ये बिल मंजूर हुआ तो वो बेसिकली ये था कि जो तालीमी इदारे हैं वहां पर जो नौजवान मनशियात की लानत का शिकार हो रहे हैं उनके जी। हवाले से उसमें बहुत कुछ था। उसमें यह भी था कि जनाब कोई अगर ड्रग एडिक्ट पकड़ा जाएगा तो उससे बाकायदा इंटरव्यू भी जो है वो कर सकेंगी जो हम्म। भी फोर्सेज हैं, जो भी इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। ठीक। जब वो बिल लाया गया तो मैं उस वक्त चौंका था कि यार इस बिल की जरूरत क्यों पड़ रही है। उसके बाद जो चीजें सामने आती गई, कुछ चीजें हम रिपोर्ट कर सके, कुछ नहीं भी कर सके। फिर कुछ अरसे के बाद कुछ और खबरें आई। वो ये है कि हम्म। जो हमारी ये सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है, जी यहाँ जी। पर जो सियासी अशराफिया है, इनके बच्चे जो है वो इसमें शामिल हो, इसमें इसका शिकार हो चुके हैं। ओके। फिर ये इतला भी आई कि कोई 2 अमवात भी हुई हैं। दो हाँ बिल्कुल। सियासतदान, जो दो दो बच्चे, ये दो ये ये सियासतदान। कंफर्म है ये न्यूज, अगर आप जो आप भी जिक्र कर रहे हो, मैंने भी ये सुना है कि रिसेंटली एक एमएनए है, उनके बेटे की डेथ हुई, और कुछ एक और खातून की भी डेथ हुई। तो आप क्या समझते हैं, ये जो दो फिगर्स का जिक्र किया जा रहा है, इज इट जी, ट्रू? इसमें इसे लिंक किया जा रहा है, इस सारी चीजों से लिंक किया जा रहा है। और इसकी वजह से कुछ पिछले ही हफ्ते, यानी हफ्ता नहीं होगा, 10 दिन हुए होंगे, आपको याद होगा कि फरियाल तालपुर साहिबा ने सिंध असेंबली में एक इजलास किया था तमाम अरकान हम्म। सिंध असेंबली का, और उसमें जो उन्होंने आईजी सिंध को बुलाया हुआ था और आईजी सिंध अच्छा। से उन्होंने कहा कि आप मनशियात के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो उनकी जानिब से पहला हम्म। जवाब तो यही आया कि जी इसके लिए जो है वो 2 इदारे और मौजूद हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स मौजूद है, एक्साइज मौजूद है, हम्म। हम तो थर्ड हम्म। लेयर के तौर पर है। तो उस पर नाराजगी हुई, नहीं आप भी करें ठीक। कार्रवाई। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी की कयादत जो है वो चाहती थी कि कार्रवाई हो मनशियात ओके। के जो भी स्मगलर्स हैं, जो ड्रग वो है पेडलर्स हैं, उनके खिलाफ। और दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जो पिंकी जैसे गैंग्स हैं उनको भी हम्म। सियासी आशीर्वाद हासिल है, बिल्कुल। थी और रहेगी। और सिर्फ सियासी नहीं होती, जाहिर है, पुलिस में जो बिल्कुल, लोग बड़े बड़े इसमें, नाम होते हैं इसमें, पुलिस बिल्कुल। के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होते हैं, उनकी सपोर्ट जो है वो हासिल होती है। और पिंकी का जो एतमाद है, उसके वॉइस मैसेजेस भी यकीनन आपने सुने, उसका जी जी। एतमाद, उसकी अदालत में जो शाहाना पेशी है, जो स्टाइलिश पेशी है, ट्रू। उसमें उसका एतमाद, वो ये सब हम्म। बता रहा है कि उसे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। माजी हम्म। में उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन ठीक। जहां तक ये कि पकड़ा जाना वो पॉसिबल नहीं। नहीं हो सका है। मैं इस बिल्कुल। बात पे हैरान हूं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जैसा इदारा मौजूद है, हम्म। एक्साइज जैसा इदारा मौजूद है, पुलिस जैसा इदारा मौजूद है, उसके बावजूद पिंकी कभी पकड़ी नहीं गई इस तरह से कि पकड़ी नहीं, जनाब उसके बल्कि खिलाफ। आज उसने इंकशाफ किया रिसेंटली कि 2 करोड़ तो उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत दी जब वो एक बार वो कहीं पकड़ी गई या छापा पड़ा। लेकिन अब ये जो अभी आपने रिसेंटली जो फुटेज देखी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें पुलिस अंदर एंटर हो रही है और वो यूं करके खड़ी है और दरवाजा भी पिंकी खोलती है, पुलिस वाले बैठे हैं, एक पिस्टल पड़ी है और फिर वो सामने खड़ी है। तो ये क्या, ये कोई प्रॉपर ड्रामा क्रिएट किया गया? आप देख रहे थे वो फुटेज भी सबके सामने है, तो ये बाकी कुछ इतना बड़ा जबरदस्त तरीके से उसने अपनी एंट्री मारी आसमा और वहां पे। आसमा ये बेसिकली जो है, जो सिंध पुलिस के आला हुकाम है, जब उनसे मेरी बात हो रही थी, और जाहिर है दीगर सोर्सेज भी हैं, उन सब ने हम्म। मुझे ये कंफर्म किया कि पिंकी को कराची से नहीं पकड़ा गया। हाँ, पिंकी की लाहौर से। गिरफ्तारी लाहौर से हुई। और लाहौर से गिरफ्तारी के बाद जो है वो कुछ काफी अरसे, यानी कोई सात आठ हम्म। दिन जो है वो कहीं और रही भी। और इस दौरान हम्म। उससे बहुत ज्यादा तफ्तीश हुई, और तफ्तीश के दौरान बहुत कुछ जो है उससे हासिल भी किया गया। और ठीक। इस मवाद की बुनियाद पर
कुछ नई फाइलें भी तैयार हुई हैं और कुछ पुरानी अच्छा। फाइलों में नया मवाद भी ऐड हुआ है। उसके सही। बाद जाहिर है गिरफ्तारी दिखानी थी, तो फिर गिरफ्तारी जो है वो कराची से दिखाई गई है। जो भी एफआईआर आपने देखी, जिस वीडियो की आप हम्म। बात कर रही हैं, सब कराची की वीडियो है। ये सब बाकायदा गिरफ्तारी दिखाने के लिए स्टेज अच्छा किया गया। अच्छा। ओके। असल गिरफ्तारी लाहौर तो से है जी उसकी। लाहौर से हुई बिल्कुल। तो जी ये जो सारा, अच्छा पुलिस ने फिर एड्रेस में भी देखे 2 नंबरी की, वो कहते हैं कि हाँ। बिलाल आर्केड, और जो एरिया जो जी कराची जी के जी, आप बिल्कुल खसूसन बिल्कुल। 8 साल से वहां कह रहे हैं जी एक फैमिली रह रही है, तो जी ये फिर बिल्कुल। क्या मजाक खेज किस्म की, अगर आप मैंने एफआईआर पूछा दर्ज इसके करें तो। ऊपर, मैंने कराची पुलिस चीफ जो है हम्म। आजाद खान, उनसे पूछा कि भाई ये एफआईआर में क्या गड़बड़ कर दी एड्रेस की। तो उनका ये था कि यार ये टाइपो मिस्टेक है। तो अच्छा। खैर बात समझ में नहीं आती, लेकिन खैर हम्म। अगर वो कह रहे हैं तो चले उनको ही कोट करते हुए मैं कह देता हूँ कि टाइपो मिस्टेक उनकी मान भी लेते हैं। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि पिंकी कराची से तो गिरफ्तार ही नहीं हुई है, पिंकी लाहौर से सही। गिरफ्तार हुई है। जी जी। पिंकी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दिखाया गया, और जब यहाँ से दिखाया गया और एक हफ्ते के बाद दिखाया गया, तो इस हम्म। वक्त जो है, उस वक्त जो है जब पुलिस की कस्टडी में आ गई, तो फिर जाहिर है मेहरबानों के फोन भी आने लग गए थे। उसके बाद हम्म। पुलिस के ऊपर ये दबाव था कि बस जल्द से जल्द इसे कोर्ट में पेश करो ताकि वहां से जेल ठीक। जाए, हमारी जान छूटे। ओके ओके। पुलिस ने जो है वो बस एक यूं कह लीजिए कि खाना पूरी। खानापुरी के लिए रिमांड पेपर्स तैयार किए, 14 रोज का रिमांड मांगा, लेकिन सब कुछ पहले से प्लान तय। था कि जनाब वो पेश की जाएगी और वहां से वो जेल चली जाएगी, और वही हुआ, वो जेल हाँ चली हाँ। गई। और लेकिन उसे खुद भी पता था जी कि जी। मैं यहाँ से जेल ही जाना है मुझे। और जो जब वो जेल पहुंची है, तो जेल से जो मेरे पास इतलात आई वो भी यही थी कि जब वो जेल पहुंची तो वहां पे भी उसे फुल प्रोटोकॉल मिला है। खैर, हम्म। ये सब जो है वो कराची के लिए कुछ नया नहीं है, या सोसाइटी के लिए कुछ नया नहीं है, और पिंकी का नाम भी नया नहीं है। मुझे बिल्कुल याद है जब जब अरमगान का केस हुआ था, और अरमगान बिल्कुल। के वीड इस्तेमाल करने के हवाले से जो है वो चीजें सामने आ रही थी, तो उस वक्त जो है जब अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर साजिद हसन को हसन के गिरफ्तार बेटे। किया गया जी था, जी। तो उस वक्त कराची पुलिस ने जो है वो जो ये नेटवर्क हैं ऐसे, जो ड्रग नेटवर्क्स हैं, उनकी जो लिस्टें तैयार की थी, उसमें भी सबसे पहला नाम जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी का था। अच्छा। उस वक्त जो है अनमोल ने जो है वो शहर छोड़ दिया था, ये चली गई थी दूसरे, लाहौर चली गई थी, फिर बाद में इस्लामाबाद भी गई। और हम्म। इस्लामाबाद में तो जब इसने इस्लामाबाद की अशराफिया को से राब्ते बनाने की कोशिश की पहली बार, तो इसने खुद वहां पर पार्टीज अरेंज की हैं। ये ओके। खुद वहां पर इस्लामाबाद में पार्टीज अरेंज करती रही है। और उसके बाद हम्म। जो है इसने जो है वहां पे भी अपने ताल्लुकात बनाए, लाहौर में भी अपने ताल्लुकात बनाए। लाहौर की अशराफिया से भी इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इवन लाहौर में एक बैंक में इसका एक अकाउंट भी है, जो जिसमें जो है इसने ये सैलरी अकाउंट खुलवाया हुआ था। और जब वो हम्म। जो है जब सामने आया, तो उसकी जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उसके लिए जो है वो जाली पेपर्स, एक लेटर हेड दिया गया कि फला कंपनी की वो मुलाजमा है, जबकि उसमें 6 करोड़ रुपए जो है, जब वो अकाउंट सीज किया गया तो उसमें 6 करोड़ रुपए उस वक्त भी मौजूद थे। मौजूद, अच्छा अच्छा नहीं। तो तो इस ये तरह की, जी जी। बड़ी बड़ी इसकी स्टोरीज हैं बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपको लगता है क्या है कि ये तो चले एक पिंकी का नेटवर्क हो गया, और अभी आपने साजिद हसन के बेटे की आपने मिसाल दी, साहिर हसन की। तो कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ उस केस में, वो भी शायद दुबई चला गया। तो क्या वाकई कुछ अरसे बाद हम इसको भी देखेंगे, ये भी मुल्क से बाहर फरार हो जाएगी, जमानतें हो जाएंगी, फिर केस ऐसे ही मजीद लटकते जाते हैं, क्योंकि दफात ही इतनी नाकिस लगाई जाती है ना कि प्रोसिक्यूशन वीक होती है, तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ते। आसमान, जब आपने इसकी वो वीडियो देखी होगी जो इसकी स्टाइलिश पेशी है कोर्ट में, हम्म। तो आपको कोई तो याद आया होगा। अयान अली। अयान अली याद आई थी। हाँ, बिल्कुल अयान अली याद बिल्कुल। आई थी ना। बिल्कुल। अयान अली के ऊपर इल्जाम था कि जनाब वो जो है एक मनी आला लॉन्ड्रिंग। सियासी शख्सियत का पैसा लेकर मुल्क से बाहर जा रही थी। सही। मार्च में वो गिरफ्तार हुई। हम्म। जून में उसके केस के जो तफ्तीशी अफसर थे, कस्टम ऑफिसर, वो रावलपिंडी में दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। जुलाई में अयान जो है वो जमानत पर रिहा हो गई। और फिर हम्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक वक्त में उसका नाम जो है वो ईसीएल से निकाल दिया गया, वो मुल्क से चली गई। चलिए। मैंने जब पहली बार इसकी वीडियो देखी तो मुझे भी अयान अली याद आई थी। हाँ हाँ। ऐसे लोग जो हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल बैक के जरिए नहीं, के बगैर नहीं आगे बढ़ते। बिल्कुल ऐसा और ही है। यही यही सिचुएशन जो है वो अनमोल और पिंकी की भी है। अनमोल के हवाले से दो बातें हो सकती हैं। हम्म। एक तो ये है कि वो, मुमकिन है अगर ये डर हो कि हम्म। जनाब वो मजीद कुछ कबूल देगी, या जो ठीक। कबूलेगी वो कहीं मीडिया में इस तरह से ना आए कि उससे जो है वो किसी की पॉलिटिकल ओके। किसी को नुकसान हो जाए। हम्म। तो मुझे ये डर है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो मारी ना जाए। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वो अयान अली लेवल की तो कम से कम नहीं है, उसकी पेशी, उसका वो स्टाइल वगैरह सब अयान अली लेवल, सही। लेकिन वो अयान अली के लेवल की कतन नहीं है। सही है तो सही।
तो आपको लगता डरों। है कि कुछ ऐसे ऐसे खदशात हो सकते हैं कि कुछ कर ही दिया जाए? बिल्कुल जाहिर बात है, बहुत कुछ मुमकिन है पाकिस्तान में, अगर आपको देखते बिल्कुल। हैं कि इंसाफ और जो हमारे नेटवर्क और जो चीजें हैं सबके सामने। तो अभी आप खुसूसन कराची का जिक्र कर रहे हैं कि ये इस्लामाबाद भी आई, इसने ऑपरेट किया, गिरफ्तारी लाहौर से हुई, कराची में भी इसका बड़ा नेटवर्क था, बाकायदा कहते हैं इसने राइडर्स रखे थे, लाहौर से अगर भेजती थी तो राइडर्स जाके वो देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, इसकी ऑडियोज मौजूद हैं, और वो उसको गिरफ्तारी का पता भी था, और कह रही है कि जी मेरे बाद भी एक बंदा आपसे राब्ते में रहेगा। तो क्या उस बंदे को भी अभी पकड़ा गया? क्योंकि कहा जा रहा है इसके दो भाई भी गिरफ्तारी में अमल में लाई गई है। देखिए, अभी तक जो है वो जो कल शाम तक मेरी बात हुई थी तो वो कबूल नहीं रहे थे कि जनाब कोई हम्म। गिरफ्तारी है, लेकिन हमारे पास जराये से तो ये इतलात हैं कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, और उन गिरफ्तारियों में इसके करीबी लोग शामिल हैं, खास तौर पे जो इसके बैंक अकाउंट ऑपरेट करते थे वो लोग भी हम्म। शामिल हैं। तो डेफिनेटली जब इस तरह का अब हाथ पड़ गया है, और मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करूंगा कि अगर ये वीडियो सामने नहीं आती उसकी सिटी कोर्ट में पेशी वाली, हम्म। हम और आप आज बात नहीं कर रहे होते बिल्कुल इस। ऐसा ही है। ट्रू। तो अब जब मीडिया में इतनी ज्यादा हाइप बन चुकी है इस वाकये की, और खास तौर पे उसकी जो ऑडियोज के बाद, तो अब उसके ऊपर हाथ डालना एक मजबूरी भी बन चुका है। उससे हम्म। मुताल्लिक लोगों पर हाथ डालना एक मजबूरी भी बन चुका है। तो सही। कुछ कॉस्मेटिक किस्म की जो है वो गिरफ्तारियां, कार्रवाइयां हमें नजर आएंगी, कुछ अरसे के हम्म। लिए नजर आएंगी। और मुमकिन है, जो मैं कल से एक बात कोट कर रहा हूँ बार बार, कि मुमकिन है कि वो आराम करने के लिए गई हो जेल, 15 साल काम बिल्कुल है, कर लिया, ऐसा कुछ भी दिन हो के लिए सकता काम, कुछ दिन के लिए आराम कर ले। और है। साथ साथ मेरा वो खदशा भी है कि अगर वो मुंह खोला उसने और कुछ तो ऐसे नाम ले दिए तो वो डर भी खत्म मार कर दी देगा। जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, आपको लगता है? आपको इस जेआईटी से उम्मीद है कि जेआईटी कुछ उगलवा सकेगी, या ये खाली बस होम्योपैथिक किस्म की जेआईटी है कि इसका कोई फायदा आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? देखिए देखिए, जीआईटीज जब भी बनती है ना, तो एक तो ये कि जीआईटीज जो है वो कानून के मुताबिक अदालतों में, यानी हमारी अदालतों में जहाँ पे केस चलते हैं, वहां पे वो एडमिसिबल नहीं होती, वहां पे उनको जो हम्म। है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है हम्म। एज ए शहादत। और ये जो भी बनती हैं आमतौर पे, तो मैंने यही देखा है कि ये मीडिया हाइप के लिए बनती हैं, और जीआईटीज बनाने के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दाखिले दफ्तर हो जाती हैं। ये हम्म। जीआईटी भी क्या कर लेगी? मैं तो इस बात को जानता हूं कि जो पहले से उसके खिलाफ केसेस हैं, जो कुछ रिकॉर्ड पर है, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास है, आप उसी सही। रिकॉर्ड के ऊपर आगे बढ़ जाएं यार। ठीक। आपको पता चल जाएगा वो किस लेवल का नेटवर्क चला रही थी। फिर कोकेन जो है वो यहां तो नहीं बना रही थी ना, कोकेन लाने के बाद, मंगवाने के बाद उसमें केमिकल ऐड करके वो उसको एक नई हम्म। शक्ल या अपनी अपना ब्रांड बना रही थी ना। कोकेन कहाँ से आ रही थी? कहीं बिल्कुल। से तो आ रही थी ना। बिल्कुल। इस मीन के वो कहीं ना कहीं जो है वो इंटरनेशनल जो ड्रग सिंडिकेट्स हैं उनसे वो राब्ते में थी। असल काम ये है जो आपका, कि आप उस तक पहुंचे। कराची में अगर अमवात पॉलिटिशियंस के बच्चों की हुई हैं, तो इससे इससे कहीं ज्यादा अमवात जो है वो दीगर आम शहरियों के बच्चों आम की भी हुई। शहरियों। ट्रू। ये एक लानत है ना, आपको इसका खात्मा अब करना है जब पॉलिटिशियंस के बच्चे मर रहे हैं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले हो अगर जाना चलो चाहिए। चलो अब अगर आप आ गए हैं, तो खुदा के लिए सफाई उस लेवल की करें कि आइंदा कोई भी इस लेवल का काम ना कर सके। ड्रग सिंडिकेट से राब्ते तोड़ें आप। जो और नेटवर्क्स हैं जिनके जरिए जो है ये मंशियात, कोकेन, वीड, हीरोइन जो भी है, ये मुल्क से जब बाहर से जब आती है, तो वो कनेक्शंस आपने तोड़ने हैं ना। हमें बिल्कुल साहिर देखिए। हसन के केस में भी यही जी। नजर आया था, माजरत आपकी बात करते, साहिर हसन बिल्कुल। के केस में भी हमें ये नजर आया था कि वीड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पहले लाहौर आती थी, और जो हम्म। आने वाले थे वो लाहौर में एक भाई बैठा हुआ था, दूसरा भाई जो है वो कराची में था। वो दूसरा भाई जो है फिर कराची अपने भाई से मंगवा कर फिर साहिर हसन को दिया करता था। यहाँ पे हम्म। भी यही है कि पिंकी का माल भी पहले लाहौर आता था, फिर लाहौर से जो है वो कराची आता था, फिर कराची में सप्लाई होती थी। तो ये जो इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, इनको हम्म। आपको जो है वो एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता फहीम, जैसे आप बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं और बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि हर गली मोहल्ले में आप कराची रहते हैं, आप लियारी चले जाएं, आप पिंडी इस्लामाबाद के कई गली मोहल्लों में आप आए, मैं आपको यहाँ ले जाऊंगी जहाँ पे लोग सरेआम मनशियात बेच रहे हैं, पुलिस वाले कुछ छापा नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, बहुत हमारे जो फेडरल लेवल के तहकीकाती इदारे हो गए, इंटेलिजेंस के इदारे हो गए, सब लोगों को पता होता है नेटवर्क कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ तो लोगों की ऑडियो वीडियो पकड़ी जाती है, तो ये क्यों नहीं मामला पकड़ा जाता? तो आप होपफुल हैं कि वाकई कुछ इस सिलसिले में कुछ कोई कोई ऐसा कोई सोल्यूशन निकल सकता है कि इस जैसी लानत से छुटकारा पड़े, या सिर्फ हम भी 2-4 दिन इस पे बात करेंगे और देन सब लोग मूव ऑन कर जाएंगे? आसमा, आखिरी बार पता है पाकिस्तान में जो है वो मंशियात के आदी अफराद के लिए सर्वे कब हुआ था? 2013 हम्म। में हुआ था। हम्म। 2026 में बात कर रहे हैं।
हम आज तक 2013 के आदादो शुमार के ऊपर कहते हैं कि पाकिस्तान में मंशियात के आदी अफराद की तादाद 50 लाख से ज्यादा है कुछ है। हम्म 13 साल में कहीं से कहीं पहुंची हुई है। लेकिन हम्म, हमने अपने आप को जो है वो उस हवाले से तैयार नहीं किया है आज भी हमारे हम्म, इदारे, चाहे वो वफाकी इदारे हों, चाहे वो सूबाई इदारे हों, चाहे वो पुलिस हो। पुलिस तो थर्ड लेयर है ना। पुलिस का तो सही। एग्जैक्ट काम नहीं है कि वो जो है मंशियात के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करे। एग्जैक्ट उसका काम नहीं है। उसका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, दीगर क्राइम्स को कंट्रोल करना है। हाँ, अगर कोई हो रहा है उसके सामने तो डेफिनेटली उसका काम है कि उसे पकड़ेगी। लेकिन वो तो हम्म, जाहिर है सपोर्ट में लग जाते हैं। मंशियात के जितने भी अड्डे हैं किसी भी इलाके में, सही। पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं चलते। एसएचओ की मर्जी के बगैर नहीं ट्रू। चलते। पूरे मुल्क की ऐसा ही बात है। कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो पुलिस की मदद के बगैर, एक्साइज की मदद के बगैर, एएनएफ की मदद हम्म, के बगैर नहीं चलते। अब राइट। आपका ये सवाल कि जनाब आपको जगह जगह जो है वो लोग नशा करते हुए नजर आ जाते हैं, ये बेचारे हैं मेरी नजर में। ये तो बीमार हैं। आपने इनके लिए, आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने चाहिए, वो आप नहीं बनाते। जब आपके बिल्कुल। ऊपर प्रेशर आता है तो आप इन्हीं में से कुछ लोगों को उठाते हैं और उनको हम्म, आप जेल भेज देते हैं मुकदमात बना के। ये तो सही। बीमार है यार। बिल्कुल। असल जगह जाओ ना। जो मंगवाने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, आप उन तक नहीं जाते। बिल्कुल सही है, सही। यही है तो कि कभी भी आप। जी जी नियत नहीं बोलिए। है ना। नियत नहीं है, असल बिल्कुल ये मसला, सारी। असल मसला यही है। मैं हमेशा कहता हूं कि नियत हो ना तो हम्म डिलीवर करना कोई मसला नहीं होता। मैं इस पे एक मिसाल हमेशा देता हूं कि हमारी पुलिस की, अगर कराची पुलिस की बात करें, तो जब उसकी नियत हो तो कराची हम्म ऑपरेशन भी कामयाब हो जाता है। उसकी नियत हो। हम्म, आईजी का चोरी हुआ बकरा, जिसमें ना तो ट्रैकर होता है ना नंबर प्लेट होती है, वो चंद घंटों में बाजियाब हो जाता है। सही अगर कहा। नियत हो तो कोर कमांडर पर हमले के मुलजिमान चंद घंटों में पकड़े जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नियत ना हो ना कुछ करने की। और ये मैं हम्म, पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूँ, जब नियत ना हो बिल्कुल। कुछ करने की, हाल वही होता है जो इस वक्त पाकिस्तान का इस वक्त हो रहा है, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फहीम। इस हवाले से आपसे बड़ी है। जबरदस्त गुफ्तगू रही, और देखते हैं आप भी इधर हैं हम भी इधर हैं, और आप इस पे जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि आप तो ऐसे केसेस को बिल्कुल फॉलो अप करते हैं कि देखते बिल्कुल। हैं इस हवाले से क्या वाकई इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा किया जाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। फहीम सदीकी हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी जबरदस्त उनसे गुफ्तगू हुई इस हवाले से। और जाहिर बात है सवाल तो उठाते रहेंगे मुआशरे का जो अलमिया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग कल हमने देखा ईवान सदर में कुछ तमगे बांटे गए, तो उसमें जब जस्टिस दीदार शाह साहब साबिक चेयरमैन नैब सामने आए, उनको जो उनकी फैमिली को तमगा दिया गया, तो पीछे से किसी ने सिंधी में कहा कि ये ना इंसाफी है। पीपल्स पार्टी के वो जाले भी रहे, उनके दौर में चेयरमैन नैब भी रहे। तो ये किस किस्म के जो हैं तमगे पाकिस्तान में बांटे जा रहे हैं, और तमगा शायद खुद भी पछताता होगा या शर्मिंदा होता होगा कि किस तरह के, किस लेवल के तमगे बांटे जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल फिर इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आसमा चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।